प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य में आज 13वां अध्याय है, आप श्रवण कीजिए। ऋषि कहने लगे कि हे सुत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिल गई और योगियों को भी दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ। इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा में तुमसे कहता हूँ। हेहय देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि को छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की ऊर्ध्वदेह क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुणसुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाग, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इस विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर और ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में चला गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया। पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के सामने एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा देखकर वह तोता सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तो पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी है? मुझे मूढ़ संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझे पर कृपा करके उद्धार करने के लिए आए हैं।
वह इस विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। इस प्रकार से 13वें अध्याय का यहीं पर पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कथा विश्राम लेती है। कल अगले वीडियो में आप 14वां अध्याय जरूर सुनिए और इसी प्रकार से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्रेम स्नेह देते रहें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।